मुझे प्लीज़ गलत मत समझना, मैं बस अपनी हर चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं ये भी शेयर कर दूँ, तो बस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और एक पैर ही हटवा लीजिए। तो ये जो डिसीज़न लिया है, माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सौम्या ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी कितने बार मुझे ये मतलब बनाने के लिए रीटेक लेना पड़ा, क्योंकि वेद आ करके इतना ज़्यादा मतलब बोल दे रहा था बीच में। तो बस मैं नहा वहाँ करके बैठी हुई हूँ। यार ये कैमरा में पता नहीं क्या मतलब एकदम ही कुछ और दिखता है। तो ऐसे कुछ और दिखता है। अभी उसमें क्या मिरर में मैं देख रही हूँ तो अलग ही दिख रहा है। चलो, और क्या बोलते हैं, आज है ट्यूसडे। तो आज इसके पापा का व्रत, वो जा चुके हैं। मैं सुबह का वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है ना लाइफ में। पापा दिल्ली गए हैं, उनको लेकर के थोड़ा सा बहुत टेंशन में हूँ मैं। और बताती हूँ, अभी मैं थोड़ा सा फुर्सत हो जाऊँ काम वाम कर, खाना वाना बना करके, तो बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। और बच्चे लोग नाश्ता वास्ता कर चुके हैं और मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। और थोड़ा सा लेट हो गया था। आज मेरी थायराइड की दवा मम्मी के यहाँ ही रह गई और मंगवाना है वहाँ से, तो फिर खाऊंगी वहाँ से मंगवा करके। अब आज मंगवा लूँगी शाम तक, कल खाऊंगी। मे भी कल मॉर्निंग में पापा लोग आ जाएंगे, तो जाएंगे फिर पापा पास मिल के चले आएंगे। और आना पड़ा मुझे जैसे क्योंकि बच्चे का स्कूल और ट्यूशन सब अपसेंट हो रहा था। सोचते भी, और पहले भी पापा लोग गए हैं, लेकिन हम लोग जो है वहीं से भेजे हैं। मैं मम्मी के यहाँ थी, वहीं से सारा ड्रेस वगैरह मंगवा लिया था, वहीं से मैं भेजती थी इसको स्कूल और ट्यूशन। लेकिन मैंने कहा कि चलो अभी चलते, क्योंकि घर भी यहाँ पे भी जब अपना खुद का घर गृहस्थी हो जाता है ना, तो बहुत टेंशन हो जाती है। लेकिन 3 दिन मैं रुक ली हूँ। सैटरडे गई थी, संडे रुकी थी, मंडे को, हाँ कल मंडे था, हाँ सॉरी, तो शाम को मैं चली आई थी। तो चलिए बना लेती हूँ खाना पीना, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और बताती हूँ फिर कि क्या बोला है डॉक्टर। और आप लोगों को देखो, मैं ऐसे दिखा, ये देखो इसमें ठीक आ रहा है, मतलब ओरिजिनल दिख रहा है चेहरा। सब बहुत ज़्यादा वाइट वाइट हो जा रहा था। तो मंगलवार है, मंगलवार को मैं अपना सर धुलती हूँ, तो उसके बाबा का व्रत भी रहता। पूजा वूजा तो वैसे भी रोज़ ही करते, लेकिन मंगलवार को मैं ज़रूर से धुल लेती हूँ। और हर लड़कियों की आदत है, ऐसे क्लचर निकालेंगी तो कपड़े में कहीं ना कहीं ऐसे टक कर लेंगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, फिर बताते हैं। तो यहाँ पे बज रहे थे 4:30 और वेदू के ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था। और वेद महाराज जो है फ़ोन चला रहे थे। और घर के बाहर इतना ज़्यादा बारिश की वजह से इतना वो जा रहा है यार, कीचड़ वगैरह की क्या बताऊँ मैं। परेशान हो जाती हूँ, रोज़ धुलाई करना पड़ता है इधर की। पोछा से काम तो चलता ही नहीं है। तो यार जो भी हैं इधर के सभासद वगैरह, जो भी अबू बकरपुर साइड की का नंबर, तो उसको बनवाओ। वैसे तो एप्लीकेशन डाल दिया है, देखते हैं कब तक बनती है ये रोड। मेरा बच्चा परेशान हो गया है। मेरा तो बिल्कुल मन इधर नहीं लगता है रहने को, लेकिन मजबूरी रहना पड़ता है। चलो फ़ोन रखो, बस हो गया, सो जाओ। इससे मैंने फ़ोन लिया, करो, चलो ये कह रहा चलो आप भी सो। मैं कहाँ से सो पाऊँगी बेटा, मैं नहीं सो पाऊँगी। मैं सो गई तो खो जाऊँगी, है ना। नहीं आप ही सो। ठीक है, आप पहले सो जाओ। चलो थोड़ा सा कुछ काम है, कर लूँ मैं। हाँ ओके ठीक है। इसी तरह पानी कर लें जरा से। मैं पैर में स्विच कर दूंगा। तो गलत बात है ना। नहीं उठाने तो ना। फिर मुँह में
चलो मैं सो जाना फोन तो ठीक है रखो। ओके तो गाइस हम लोग सो जाते हैं थोड़ी देर के गाइस लिए। हम सो जाते हैं कच लेंगे। ठीक है सो जाओ तुम। तो ये हो गया था, शाम के 6:30 बज रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, व्रत था उनका तो वो भी पूजा वूजा किए। तो उनके लिए फिर तैयारी की, खाना सॉरी पराठा वाठा की। यहाँ मेरा बच्चा सो गया था, बहुत देर में सोया था विदु के स्कूल सॉरी ट्यूशन जाने के बाद। बार बार टंग टंग स्लिप कर जा रही है और उसके लिए सॉरी। ये मेरा बाबू यहाँ पे निन्नी कर रहा था, इसको मैं जगा रही थी। यहाँ कुच्चू मुच्चू है ये। फिर हम लोग अपने गांव से निकल गए थे। तो यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति लगी थी, तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पूजा वूजा हो रहा था, प्रोग्राम हो रहा था, तो थोड़ी देर मैं भी यहाँ रुक गई थी। तो बस गणेश जी से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पापा को जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी ठीक हो जाए। ये मेरे मामा ससुर है, पूजा अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मामा ससुर है मेरे। तो गन्नू महाराज मेरे पापा जी को जल्दी ठीक कर दीजिए। 2 मिनट रुके, हाथ हाथ जोड़े, जिस काम के लिए आए थे फिर हम लोग चले गए थे वो काम करवा करके। और तो वहाँ से फिर वापस आते टाइम 1 मिनट के लिए रुक गए थे, क्योंकि काली माता जी का प्रोग्राम हो रहा था। तो बच्चे बोले मम्मी दिखा दो, तो यहाँ मेरा वेद कार वाले झूले पे झूल रहा था। फिर यहाँ पे काली माता जी खड़ी हुई थी, इनका प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने इनका वीडियो शूट किया थोड़ा सा। यहाँ पे मुझे स्पीड में इसलिए करना पड़ा क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है। और जब ये जा रही थी इधर से, तो उधर कार खड़ी हुई थी, इधर बाइक मैंने कहा यार जाम वाम ना लग जाए, लेकिन लोग रुक गए थे। और अच्छा लगता है, हमारा प्रीतम नगर एरिया जो है ना बेस्ट है, बहुत अच्छा, सारी फैसिलिटी है, डॉक्टर से लेकर हर कुछ सारी चीज़ें। तो बस हम लोग फिर घर वापस आ गए थे यहाँ। तो जैसा कि मैं बताने वाली थी कि पापा दिल्ली गए हैं, वहाँ पे डॉक्टर ने क्या बोला है। तो पापा कल गए थे डॉक्टर को दिखाने, तो डॉक्टर ने बोला है कि इनके जो पैर की नसें हैं वो ब्लॉक है, ठीक है। और मेरे पापा को जो प्रॉब्लम है वो 2003 से दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसा था कि जब उनको इन्फेक्शन हुआ था पैर में, और जब वो ऑपरेशन हुआ था, तो हमारे घर के साइड जो डॉक्टर को दिखा रहे थे, वो डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए सॉरी पैर कट करने के लिए बोला था, लेकिन सब घबरा गए। तो फिर पापा को दूसरा हॉस्पिटल लेके गए। सॉरी मैं नाम नहीं लूँगी उसका, कोई भी हॉस्पिटल वगैरह का ना। तो उन्होंने चलो पैर बचा लिया। फिर हुआ ये कि कुछ साल ऐसे ही थोड़ा ठीक रहे हैं, उनका घाव भी ठीक हो गया था। लेकिन वो जिस सिचुएशन से गुजरे थे ना, वो मैं फील कर सकती हूँ। मैं 11 साल की थी उस टाइम। तो उनको फिर से पैर में घाव होने लगा, और घाव होते होते फिर ड्रेसिंग करते थे रोज़। मतलब इनका समझ लीजिए महीने में उनकी 10,000 की तो दवा आ जाती थी। तो वो ऐसे ही साल बीतते गए। तो 2022 में उनका पैर का नस खोली गई थी तार डाल करके, उसमें बहुत ब्लीडिंग हुई थी मेरे पापा के पैर में। तो वो तार डाल करके नसें खोली गई थी, तो ब्लड वहाँ पहुँचा। ब्लड रुकने के तो डॉक्टर ने बताया था कि इनके जो ब्लड है ना वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था, इस वजह से उनका घाव सूख नहीं पा रहा है। तो वो किया गया, उनका पूरा प्रोसेस किया गया, ठीक है। उसके बाद जब दिल्ली से वो लोग आ गए, तो बहुत ठीक ही थे वो एक तरीके से। लेकिन उसी के 15-20 दिन बाद ही हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ था कि हमने अपनी बहन को खोया था। अपनी बहन के बारे में कभी बताऊंगी मैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती वही सब सारी चीज़ें याद करूँ। तो मेरी बहन को जब ऐसे हुआ, उसी टाइम पापा को अपना जो नसें खुलवा करके वहाँ से आए थे, उसका भी प्रोसेस बहुत देरी तक हुआ था। तो पापा को बहुत ब्लीडिंग वगैरह हुई थी।
तो जब जब उनको खानगी और हर चीज़ की मतलब पूरी केयर की ज़रूरत थी, तो उस टाइम ऐसा सिचुएशन हो गया कि समझ गई से सब अस्त व्यस्त हो गया था। तो वो ठीक हो गए थे। तो वहाँ पे लेट जाओ, ठीक हो गए थे वो। अस्त व्यस्त हो गया था। तो उसके बाद चीज़ें फिर से बिगड़ने लगी। ठीक है, फिर वो कई बार हॉस्पिटल गए सिस्टर के जाने के बाद भी। फिर उसके बाद क्या हुआ, पिछले साल दिसंबर में उनको फिर से लेके गए थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि इनका अब सर्जरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्जरी उनकी हुई है। तो सर्जरी में भी बहुत मतलब वो हुआ था, उनको प्रॉब्लम बहुत हो गई थी, लेकिन फ़िलहाल ठीक हो गया था। तो पापा के पैर में पिन मतलब जो स्टेपलर होता है उसकी पिन जो है, उस टाइप की पिन बहुत ढेर सारी लगी थी। तो वहाँ चलो 1 डेढ़ महीना रह करके वो जब इलाहाबाद आए, यहाँ आए घर पे, तो जब उन्होंने देखा तो उनकी पट्टी जब खोला तो उन्होंने देखा कि एक पिन रह गई है। तो पिन उन्होंने हटा लिया वहाँ से। ठीक है, अपने से, वो बिना डॉक्टर को दिखाए वो अपने से ही निकाल लिए हैं। हम लोग बहुत गुस्सा भी किए थे लेकिन नहीं माने। फिर ऐसे करते करते घाव ठीक हो गया था, फिर धीरे धीरे खुल रहा, फिर ठीक हो रहा, फिर खुल रहा है। तो फिर अभी वो जब दिल्ली गए तो डॉक्टर ने बताया है कि उनको उनकी जो पैर की नसें हैं फिर से ब्लॉक हो गई है। तो डॉक्टर ने बोला है कि अगर हम फिर सारी प्रोसेस करेंगे तो आपकी उम्र हो चुकी है, आप इस एज में हैं कि आपको मतलब कि दिक्कतें आएंगी। ठीक है, आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकते, आपको फिर से वही पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको दिक्कतें भी आएंगी, फिर आप ठीक होगे, फिर आपका घाव खुलेगा। तो ऐसे ऐसे करते करते तो आप मतलब जो लाइफ आपकी बची हुई है जब तक कि आप तब तक ऐसे ही झेलते रहेंगे। तो डॉक्टर ने बोला है कि आप ये सब ना करा करके अपने मतलब आप अपना पैर ही हटवा लीजिए। तो ये जो डिसीज़न लिया है और डॉक्टर ने मतलब ये डिसाइड किया है कि आप हटवा लीजिए, या आपके ऊपर, या तो फिर आप हटवा लीजिए या तो फिर आप पूरा प्रोसेस करिए, क्योंकि आपके बॉडी में अब वो ब्लड नहीं बन पाएगा, आपको दिक्कतें आती रहेगी। तो ये वर्ड ही जो है ना मतलब इतना ज़्यादा मतलब डिप्रेस करता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि कल से जब से मैंने पापा से बात किया, जब से मैं सुनी, मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब था। लेकिन फिर भी उन्होंने फ़रीदाबाद में एक डॉक्टर को दिखाया है, देखते हैं क्या होता है। बस मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे पापा के लिए सब लोग प्रे कीजिए और वो जल्दी से ठीक हो जाएं। जो भी हो, अब मुझे प्लीज़ गलत मत समझना, मैं बस अपनी हर चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं ये भी शेयर कर दूँ, तो बस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और एक मुझसे ज़्यादा, हम सब लोगों से ज़्यादा, मेरे फैमिली से ज़्यादा मेरे पापा को इस टाइम कैसा फ़ील हो रहा होगा वो तो वही जान सकते हैं। उस दर्द को वो बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। आज 2003 से वो दर्द ही दर्द सहते चले आए हैं, इस कदर का दर्द सहते चले आए हैं कि अब समझ लीजिए बर्दाश्त करने की इच्छा नहीं रह गई है। और जब मैं कल ये सुनी थी तो उस टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब ऐसे जैसे कलेजा जैसे फटा जा रहा था, एकदम जैसे लग रहा था कि क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं। बस भगवान के आश्रित है, महादेव शायद कुछ करिश्मा कर दें। एक जान तो हमारे घर से छीन ही लिए हैं, और पापा है, हमारे पापा को भगवान बस सही सलामत कर दें। पैर कटवाना ठीक है या नहीं ठीक है मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब ये सुन के अंदर से आत्मा एकदम से घबरा जाती है कि ये कैसे होगा, है ना। तो अगर फिर से सारा प्रोसेस कराएंगे तो उनको बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, हद से ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी, जो कि ठीक नहीं है उनके लिए, उनके सेहत के लिए, क्योंकि जो भी उनकी लाइफ का है ना। तो अगर वो ये सब चीज़ फिर से कराएंगे ना तो उनके शरीर में ब्लड नहीं बनेगा वैसा, उनको दिक्कतें आती रहेगी, ना ठीक से खाना पीना हो पाएगा, क्योंकि उनको दिक्कतें आती, मुँह में छाला भी हो जाता है ज़्यादा दवा ववा खाने से। तो
क्योंकि वो आज 21 साल से वो दवा खाते आ रहे हैं। होम्योपैथिक ले लो और क्या कहते हैं आयुर्वेदिक ले लो, और ये इंग्लिश वाली तो है ही, और भी कई सारी ऐसी ऐसी दवाएं वो खाते आए हैं। तो उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आएगी, लेकिन अगर हम लोग सोचें कि अगर उनका पैर हटवा लें तो देखते हैं क्या होता है। बस भगवान पे छोड़ दिया है सब कुछ। अब वो जो रचे हैं, जो होना होगा वो होगा ही, हमारे करने से कुछ नहीं हो जाएगा। बस हम लोग दुआ कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं कि वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें, माता रानी उनकी लंबी आयु दे। क्योंकि एक बेटी के लिए उसके पिता जो होते हैं ना, वो सुपर हीरो होते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ के एक अहम भूमिका में से वो होते हैं कि हम उनको अपने आँख से ओझल ही नहीं होने देना चाहते हैं। भगवान उनको हमेशा बनाए रखे। बस डॉक्टर ने यही बोला है कि 2 डिसीज़न दिया है, या तो आप वो पूरा प्रोसेस करो या तो फिर हटवा दो। तब ये तो बहुत बहुत ज़्यादा जब टेंशन वाली बात हो गई, इतना ज़्यादा कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती। इतना मेरा मूड ख़राब है, मतलब कि मैं क्या बताऊँ। वही चीज़ें बार बार फेस करते करते बहुत परेशान हो रहे हैं। तो आप लोग मेरे पापा के लिए यार दुआ करिएगा। और मैं तो आ गई हूँ, घर आ गई थी। अब कल पापा सुबह आ जाएंगे और फिर दवा ववा चलेगी और देखेंगे, यहाँ डिसाइड करेंगी कि क्या होना है क्या नहीं होना है। सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड होगी। आएंगे पापा। मैं बच्चे लोगों को लेकर के तो चली आई थी क्योंकि वीडियो का स्कूल भी था, तो मुझे आना पड़ा था। और अभी मैं गई थी थोड़ी देर पहले, आप लोग देखे होंगे, मार्केट गई थी। मुझे मेरा कुछ अपना पर्सनल प्रॉब्लम हो गया है, तो हम उसी में बिज़ी हैं, उसी में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ हो जाए। बस तब भी मैं भगवान जी से बोलती हूँ कि जो सही होगा, जो हमारे हित के लिए होगा, वही करिएगा। बाकी इंसान तो मोह माया और उसमें भागता है कि नहीं ये चीज़ हो जाए तो अच्छा, ये चीज़ हो जाए। बस अगर कोई चीज़ कर रहे हैं ना, भगवान अगर वो सही होगा तो ही उस चीज़ को होने दें तो अच्छा है, वरना तो फिर प्रॉब्लम तो लाइफ टाइम रहेगी ही रहेगी। तो हम उसी लिए गए थे। और फिर वहाँ पे रास्ते में जा रहे थे, तो वहाँ पे हमारे घर साइड लगा हुआ था गणेश पूजा हो रही थी। वहाँ पे गणेश जी बैठाए गए हैं वहाँ पे रोज़ पूजा होती है। तो आज हम लोग गए थे, तो बच्चे लोगों को भी थोड़ा सा दिखवा दिए थे। और बस फिर चले आए। हम लोगों को अपना काम करना था जो, वो करके चले आए हैं। और बस दिमाग टेंशन में, पापा कल आ जाए तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या डिसीज़न लेते हैं, क्या होता है। फिर आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। बस आप लोग प्रे कीजिएगा कि मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाए, और भगवान करे सब दुनिया में सबके माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, पति हमेशा खुश रहें, उनकी लंबी उम्र हो, और माता रानी हमेशा उनको स्वस्थ रखें। तो चलिए, मिलती मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। प्रे कीजिएगा, ठीक है।